हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो बच्चों, आज हम IUPAC नेमिंग करने, नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं। ठीक है, इसका पूरा मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। चाइना में है ये, समझ गए। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये। ठीक है बच्चों, इसमें क्या हम नेमिंग करेंगे कंपाउंड्स की। अब बच्चों नेमिंग क्यों करेंगे? देखो बच्चों, हम भी हमारे घर में कोई अगर न्यू बेबी हो तो हम क्या नेमिंग करते हैं, नामकरण करते हैं ना उसका। ठीक है, हमारे भी नाम रखे हुए हैं, हमारे मम्मी पापा ने रखे हुए हैं ना। तो क्यों रखे हुए हैं बचाओ? ताकि हम हमारी पहचान है ना ये, समझ गए। अगर हमारी क्लास में मान लो 30 स्टूडेंट्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली सभी का नाम अलग होता है ना, एक दो को छोड़ के, समझ गए। तो इसीलिए हम इन कंपाउंड्स का भी क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। ठीक है, नामकरण मतलब नेमिंग करेंगे ताकि हम उन्हें पहचान सकें। जैसे मैंने बेंजोइक एसिड बोला तो आपका फट से दिमाग में चला गया कि कौन सा होगा बेंजोइक, बेंजीन के ऊपर COH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या कौन सा है, सल्फोनिक एसिड कौन सा है, ठीक है, फिनोल क्या है, OH क्या है, ठीक है, एल्कोहल ग्रुप कौन सा है, समझ गए। तो इस तरह से जो स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं उनके नेमिंग करने के कंपाउंड्स को नेमिंग करने के लिए ये पर्टिकुलर क्या है, नॉमेनक्लेचर है, जिसमें हम नामकरण करते हैं। और इसका एक स्पेसिफिक रूल है, ये एक स्ट्रक्चर है। हमें नेमिंग करते टाइम इस स्ट्रक्चर को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। समझ गए, क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। समझ गए। जैसे वर्ड रूट 5 डब्बे हैं, 1 2 3 4 5 डब्बे में बीचला सबसे बीच में जो है वो वर्ड रूट है। वर्ड रूट मतलब कितने कार्बन है चेन में। 1 है तो मिथ, 2 इथ, 3 प्रिप प्रॉप सॉरी 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नन, 10 डेक। समझ गए। अब वर्ड रूट से आगे की तरफ चलेंगे तो प्री मतलब प्रीफिक्स और पीछे सुफिक्स। प्री मतलब जो पहले आएगा, तो इसीलिए इस साइड पहले आ रहा तो प्रीफिक्स और जो बाद में आ रहा वो सुफिक्स। तो सबसे पहले नेमिंग करनी है तो हमने इधर से देखते चलना है, इधर से। ठीक है, अपनी लेफ्ट साइड से। समझ गए। देखो बच्चों, इस नेमिंग में ऐसा है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रीफिक्स क्या डिनोट कर रहे, सुफिक्स क्या डिनोट कर रहे। समझ गए। देखो, प्रीफिक्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सुफिक्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है। प्राइमरी सुफिक्स, सेकेंडरी सुफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। समझ गए। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या काम कर रहा है, ये सब्स्टिट्यूएंट्स जो छोटे ग्रुप्स होंगे, ठीक है, जो छोटे ग्रुप्स होंगे वो सबसे पहले लिखे जाएंगे। देखो नेमिंग भी ऐसे ही चलेगी। तो सबसे पहले आपने सब्स्टिट्यूएंट देखना है, उसके बाद देखना कि वो साइक्लिक कंपाउंड है या नहीं है, फिर उसका नंबर ऑफ कार्बन देखने, फिर वो देखने कि सिंगल से जुड़े हैं डबल से, फिर उसके बाद देखना कि कोई घर का बड़ा तो नहीं है, कि फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है बहुत बड़ा। ठीक है, समझ गए। लिखा ऐसे ही जाएगा नेम। समझ गए, समझ गए ना। अब देखो, एक बात बताओ, आपके घर में बड़े हैं तो उनको आप रिस्पेक्ट करते हो ना। हर टाइम उनको प्रायोरिटी पहले देना पड़ती है। अगर कोई भी पूजा होगी घर पे या कोई भी काम होगा तो उनकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, सबसे पहले। ठीक बोल रहा ना मैं या गलत बोल रहा हूं? ठीक बोल रहा ना। सपोज करो आपके दादा दादी हैं तो घर पे सपोज करो कि कोई पूजा हो रही है, तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाती है पंडित जी की तरफ से, तो सबसे पहले कौन बोलते हैं ना, घर के बड़े मेंबर को बुलाओ। तो घर का बड़ा मेंबर सेकेंडरी सुफिक्स है, जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं। समझ गए, समझ गए। ये मैं बताऊंगा, ये हैं स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं वो। ठीक है, वो आपको याद करना पड़ेंगे। समझ गए। और उनको प्रायोरिटी पहले देनी है, मतलब रिस्पेक्ट देनी है। अब आपके घर वालों को तो आप अपने दादा दादी को तो रिस्पेक्ट दे देते, अब इनको थोड़ी नहीं आपने इनके पैर बांधने लगना है। ठीक है, तो इधर कैसे क्या करना है, कैसे रिस्पेक्ट दोगे, इनकी प्रायोरिटी पहले, इनको प्रायोरिटी पहले देनी है। मतलब नंबर 1 करना है इनको, सबसे पहले इनकी तरफ से काउंटिंग करना स्टार्ट करना है, 1 2 3। समझ गए। वैसे मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, ये आपको समझ आ गया ना। और 1 डिग्री फिक्स क्या होगा, जिसमें देखेंगे डबल सिंगल ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कौन से कार्बन कार्बन जो चेन है वो कितने सिंगल बॉन्ड से जुड़ी है, डबल से ट्रिपल से, वो अलग बात है। ठीक है, और प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स जो है, इसमें तो देखना है कि अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो ऐड कर देना, अगर नहीं है तो कुछ नहीं ऐड करना, तो इसको उड़ा देना, मतलब इसको देखना ही नहीं है हमने। सब्स्टिट्यूएंट मैंने आपको बता दिया। देखो बच्चों, अब प्रायोरिटी ग्रुप को आप ध्यान रखना। सबसे पहले जो प्रायोरिटी देनी है ना आपने, जब आपने नंबरिंग करने लगना है, नंबर देना पड़ेंगे। अगर हमने नेमिंग लिखनी होगी तो नंबर देना पड़ेंगे। और लिखना हमने ऐसे ही है, सबसे पहले हम देखना कि सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको पहले नाम, फिर उसके बाद देखना वो साइक्लिक कंपाउंड है तो ठीक है, नहीं है तो ये हमने लिखना नहीं है। फिर उसके बाद हमने कार्बन की चेन देखनी कितनी बड़ी है। ठीक है, उसके बाद देखना वो कितने से जुड़ी है, सिंगल से जुड़ी है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ी है। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप देखना है। ठीक है, लिखे सबसे ज्यादा लिखना है इनका जो है पीछे आएंगे। देखो फैमिली का नाम जो होता है ना पीछे से आते हैं ना, है ना, तो पीछे से आएंगे ये, पर इनको प्रायोरिटी पहले देना पड़ेगी। जैसे फंक्शनल ग्रुप जो है सुफिक्स, इनको प्रायोरिटी पहले देनी, फिर उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को देनी है, डबल ट्रिपल को। उसके बाद हमने लॉन्गेस्ट चेन देखनी। सबसे पहले क्या देखना, फंक्शनल ग्रुप दिख गया तो आपने फट से उनके पास दौड़ना है। ठीक है, रिस्पेक्ट देनी है। फिर उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को, उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन को। अगर ये दो नहीं है तो फिर ये होगा। ठीक है,
ठीक है। अगर ये नहीं है तो फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स को देनी है फिर, ठीक है। अगर मान लो लॉन्गेस्ट चेन है, दोनों टाइप से, अगर ऐसी चेन है जिनमें कहीं से भी काउंट कर रहे हैं तो वो क्या लॉन्गेस्ट ही आ रही है, ठीक है, 6 मेंबर ही आ रही है, तो आपने क्या देखने हैं फिर वैसी चेन देखनी है फिर जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। मैं आपको बताऊंगा, एग्जांपल दूंगा, आप समझोगे, समझ गए। फिर उसके बाद आपने मान लो कि सब्स्टिट्यूएंट भी सेम ही है, तो फिर आप कैसे करोगे, फिर आपने लोएस्ट लॉक एंड रूल देखना है। इसमें जो है मैक्सिमम टाइम गलत पढ़ाया जाता है, हमें गलत पढ़ाया गया था। हमने बोला था कि लोएस्ट लॉक एंड रूल वो होता है कि हमने प्लस कर दिए, जिनका प्लस करके सबसे छोटा आया, ठीक है, नंबर, उसको सबसे पहले दे दो। नहीं, वैसा नहीं है, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है उसके बाद, ठीक है। मैं बताता हूं आपको क्या है। देखो, आपने ये वाले फंक्शनल ग्रुप याद करने हैं। ये हैं सीनियर सिटीजन्स, जो आपके घर के बड़े होते हैं ना, तो इधर भी सबसे बड़े हैं, इनको प्रायोरिटी सबसे पहले। COH कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड क्लोराइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, SH, NH2, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, समझ गए। तो आपको याद करना है, देखो पहले 2 याद कर लेना, COH SO3H, फिर उसके बाद आपको एक ट्रिक है, एका करके है ये। देखो मैंने पहले वीडियो बनाई थी तो वो करप्ट होगी, तो इसीलिए मैंने पहले ही लिखा हुआ था ये, ठीक है। तो एका क्या मतलब, A फॉर एसिड एनहाइड्राइड, E फॉर एस्टर, C फॉर एसिड क्लोराइड, A फॉर अमाइड, समझ गए। और साइनाइड, आइसोसाइनाइड है, ये आपको इस तरह याद कर रहे हैं। देख लो, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है ट्रिपल से, समझ गए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अब चलो रूल्स पे चलते हैं। सबसे पहले कैसे नेमिंग लिखनी है, सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। अब देखो मैंने एग्जांपल दिया था, देखो 1 2 3 4 5, अब एक 5 की चेन बन रही और एक बन रही 1 2 3 4 5 6 7 की चेन बन रही, तो कौन सी लोगे, जो सबसे लंबी होगी, ठीक है, समझ गए। और फिर इसका नाम कैसे लिखना है, कुछ नहीं करना, बस ये याद कर लेना आपने। सबसे पहले क्या चला, देखो सबसे पहले क्या लिखा मैंने, सेकेंडरी प्रीफिक्स, कोई सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है छोटा, मिथाइल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरो, क्लोरो, इसको नाम कैसे लिखना है, इधर मिथाइल है तो इधर होगा फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, जब प्रीफिक्स में आएंगे, नाइट्रो, नाइट्रोसो, समझ गए, ऐसे लिखा जाएगा। देखो जब, देखो छोटा ग्रुप आ रहा है ना, 4 पे लगाओ सब्स्टिट्यूएंट, तो फिर लिख देंगे 4 मिथाइल, ठीक है। फिर हेप्टेन, हेप्ट क्यों लिखा, 1 2, देखो प्रीफिक्स पे आए तो कोई साइक्लिक रिंग थी नहीं, फिर वर्ड रूप जंप मार दिया हमने, तो कितना है 7 है, तो हेप। फिर हमने देखा कि प्राइमरी सुफिक्स में कौन, डबल सिंगल बॉन्ड चला है ना सारा, तो एन लगा दिया, हेप्ट एन। और सेकेंडरी सुफिक्स कोई है ही नहीं, मैंने आपको बताया कि आपको याद करना पड़ेंगे सेकेंडरी सुफिक्स। कोई लग रहा था आपको इनमें से कोई, देखो जरा, ये देख लिए, ये इनमें है कोई ग्रुप, नहीं है ना, तो बस इनका नाम ही नहीं लिखना है। फिर देखो, फिर हमने क्या करना है, फिर हमने इफ 2 और मोर चेन्स इन अ कंपाउंड हैव सेम लेंथ, द चेन हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ ब्रांचेस इज कंसिडर्ड। देखो अगर चेन की लेंथ सेम है, अगर मैं 1 2 3 4 5 6 इधर से गिन रहा तो भी 6, 1 2 3 4 5 6 इधर से भी 6, ठीक है, लॉन्ग चेन, लॉन्गेस्ट चेन देख लिए, तो दोनों ही लॉन्गेस्ट आ रही। पर हमने अब प्रायोरिटी किसको दें, उसको देनी है जिसके पास सबसे ज्यादा क्या ब्रांचेज होंगी, नंबर ऑफ ब्रांचेज सबसे ज्यादा होंगी। देखो कैसे, मैंने 1 2 3 4 5 6, तो अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो आपको ब्रांचेस दिख रही, कितनी ब्रांचेस दिख रही, 1 2 3, ये सारे ग्रुप काउंट किया जाएगा, ठीक है। पर अगर मैं ये वाली चेन लूं, ये वाली 1 2 3 4 5 6, तो कितनी ब्रांचेस दिख रही बताओ, एक ब्रांच ये होगी, देखना, एक ब्रांच ये होगी, एक ब्रांच ये होगी, एक ब्रांच ये होगी, एक ब्रांच ये होगी, समझ रहे, समझ रहे, दिख रही, तो कितनी ब्रांचेस होगी, 4, कितनी, 4। अब नाम कैसे लिखेंगे, देखो 2 पे मिथाइल है, 3 पे भी, सॉरी 2 पे भी मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है, 5 पे भी मिथाइल है, समझ गए। पर 4 पे क्या है, इथाइल। तो M पहले आता है या E पहले आता है, अल्फाबेटिक भी चलना है, मैंने बोला था, बोला था, बोला था मैंने। सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन फाइंड कर ली, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट फाइंड कर लिए, लोएस्ट लोकेंट रूल आपने इधर नहीं लगेगा, तो फिर क्या चलेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। चलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो 4 पे क्या आएगा, 4 इथाइल, 2 3 और 5, 2 3, इसको ऐसे डैश करना, डैश करेंगे, 2 3 5 ट्राई मिथाइल, क्या, ट्राई मिथाइल, कितने कार्बन है, 6, तो 6 को मैंने क्या बोला था, हैग्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब मेरे को बताना
कि आपको इसमें से कंफ्यूजन क्लियर हुआ। देखो मैंने क्या किया, इसको ऊपर रखो थोड़ा, ये देखो सबसे पहले मैंने सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट्स देखे, मिथाइल 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 और इथाइल, समझ गए। एक चीज बताऊं आपको, कभी भी बच्चों एल्केन होती है ना, एल्केन, एल्केन मतलब कार्बन की चेन है कोई सिंगल, ठीक है। इसका जर्नल फॉर्मूला है CnH2n+2। जो इस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे वो एल्केन्स बन जाते हैं, ठीक है। अगर ये क्या है, ये भी एल्केन है, ठीक है। इधर मैंने क्या, अगर मैं इधर 1 रख रहा तो C1, तो H क्या आ जा रहा, देखना 4 प्लस CH4 आ जा रहा है, कर रहा है ना इस एल्केन इसको फॉर्मूला। तो इसको क्या बोलेंगे हम, मिथेन, मतलब एक कार्बन है, ठीक है। जब हमने इससे एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये क्या बन गया, हाइड्राइड निकाल तो CH3 बन गया, तो इसको हम बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं, मिथाइल। अगर वैसे ही ये क्या है, इथेन। अगर मैंने इधर से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये क्या बन गया, ये बन गया इथेन, मिथ इथ होता ना, और ये बन गया इथाइल, एक हाइड्रोजन निकाल के बन गया इथाइल, समझ रहे। वैसे ही मैं इधर कर रहा, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या, एक हाइड्रोजन निकल गया है, इथेन था ना, एक हाइड्रोजन निकल गया क्योंकि इसके साथ बॉन्ड बना है, तो ये क्या बन गया, इथाइल। तब मैंने लिखा 4 इथाइल, ठीक है, 2 3 5 ट्राई, 3 ट्राई मिथाइल, मिथाइल क्यों, समझ गए ना। और हेक्स, देखो सब्स्टिट्यूएंट, साइक्लिक की कोई जरूरत नहीं थी, है ही नहीं, ठीक है, एलिफेटिक चेन है, सीधी चेन है, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन, हेक्स, सिंगल बॉन्ड ए, समझ गए, समझ गए ना, दिख गया ना, देख लो यही स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। अगर ये नहीं है तो इसको काउंट ही नहीं करना है, समझ गए। फिर ये भी नहीं था, फंक्शनल ग्रुप भी नहीं था, तो इसको भी काउंट नहीं किया, समझ गए। चलो अब जो मैं लोएस्ट लोकेंट रूल बताने लगा, मुझे टीचर्स ने क्या बताया था, हमें टीचर्स ने क्या बताया, तो मैं सच्ची बताता हूं आपको। हमें बोला था कि 1 2 3 4 5, एक में काउंटिंग ऐसे कर सकता, 1 2 3 4 5। हमें टीचर्स ने बोला था कि जहां पे सब्स्टिट्यूएंट दिख गए उनको प्लस करो, जैसे 3 + 2 5, और यहां पे कर दो 4 + 3 7। तो जो सबसे कम आया उसको प्रायोरिटी दे दो, पर ऐसा नहीं होता है, ये हर पार्ट पे एप्लीकेबल नहीं है, हर पार्ट पे एप्लीकेबल नहीं है, गलत है ये वे। आप मैं आगे जाके कोई क्वेश्चन करोगे ना, कोई बड़े वाले क्वेश्चन जेईई मेंस के, वहां पे आप फंस जाओगे इनमें, ठीक है, ये गलत आंसर देंगे, समझ गए। तो हमने सबसे पहले क्या देखना है, यहां पे सब्स्टिट्यूएंट्स क्या लगे हैं, 2 और 3 पे, समझ गए। यहां पे कितने पे लगे हैं बताओ, 4 और 5 पे। तो हमने देखना कि 2 और 3 और 4 और 5 में क्या लग रहा है, कम लग रही है ना, इनका काउंटिंग कम लग रही है ना वैल्यू, तो हमने इनको प्रेफरेंस देनी है। ऐसे मत कर देना कि काउंट कर देना, ऐड कर देना, नहीं, गलत होता है वो, समझ गए, समझ गए। तो हमने सब्स्टिट्यूएंट्स को क्या, लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट नंबर देना है, मतलब उनको, ठीक है। जैसे ये 2 पे आ रहा है, ये 4, पहले ही देख लेना, अभी 2 पे आ रहा है मिथाइल, एक 4 पे आ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है, इसको प्रेफर करेंगे हम, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, देखो सबसे पहले क्या लिखना, प्रीफिक्स लिखो, ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखो। सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है ना आपको, तो 2 3 क्या है, डाइमिथाइल, क्या 2 3 डाई मिथाइल। आगे आगे साइक्लिक 1 डिग्री दिख रहा नहीं, वर्ड रूट क्या आएगा, 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए क्या होता है बताओ, पेंट, क्या पेंट। फिर देखो पेंट हो गया, आगे सिंगल बॉन्ड है, डबल है, ट्रिपल है, जो भी बताओ, सिंगल है तो एन। अब आगे देख लो कहीं सेकेंडरी सुफिक्स तो नहीं है, वो हमारे घर के सीनियर सिटीजन नहीं, बस ये नाम हो गया 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन, समझ गए। लोएस्ट लोकेंट रूल कैसे देखना है, इसको और क्वेश्चन भी करिए आप, आपको देखेंगे तो आपको खुद पता लगेगा वहां पे, ठीक है। चाहे ये वाला रूल भी अप्लाई कर लेना, पर ये गलत ही आंसर निकालेगा मैक्सिमम टाइम, ठीक है। ये कहीं कहीं अप्लाई हो जाता है, कहीं पे अप्लाई नहीं होता है, समझ गए, आप देख लेना कुछ जाके। देखो अब हो गया कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे करना है। एक क्वेश्चन आपको मैं और बताने लगा, देखो अब मैंने काउंटिंग जो करनी है वो वहां से करनी है जहां से इन सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले, ठीक है। तो मैं यहां कर रहा 1 2 3 4, ठीक है। आपने याद रखना कि काउंटिंग हमेशा वहां से करना कि जहां से या सब्स्टिट्यूएंट्स को कम नंबर मिले, ठीक है, या फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, या डबल बॉन्ड या मल्टीपल जो भी बॉन्ड होंगे उनको कम नंबर मिले, ठीक है। नंबर हमेशा जो भी ग्रुप लगे होंगे आपके पास वो नंबर कम मिलना चाहिए उनको, ठीक है। तो मैंने कर दिया 1 2 3 4 5। अब बताओ आप कैसे लिखोगे,
अब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे। देखो अब आप लिखोगे, अच्छा बताओ क्लोरो पहले आता है या ब्रोमो पहले आता है? सब्स्टिट्यूएंट है ये, ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, समझ गए? तो बताओ अगर या ब्रोमो पहले आएगा या क्लोरो, बताओ 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 जल्दी। बी ना, बी पहले आता है या सी पहले आता है? बी। तो इधर होगा 2 ब्रोमो 1 क्लोरो, सब्स्टिट्यूएंट लिख रहा, कितने चेन है? ब्यूटेन। एन क्यों लगाया? सिंगल चेन, समझ गए? समझ गए ना? अब मेरे को एक बात बताओ, देखो मैंने ये कोई बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाई है, ठीक है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होती है ऐसी, ठीक है, मैंने काउंटिंग की 1 2 3 4, ठीक है, यहां पे भी मैंने यहाँ ये इस कार्बन से काउंटिंग की 1 2 3 4, इधर आ रहा है 1 4, इधर भी आ रहा है 1 4, समझ रहे? पर हम देखेंगे कि जो अल्फाबेटिकल आएगा ऑर्डर में वो ब्रोमीन ही पहले आएगा, बी पहले आएगा ना, तो उसको कम से कम नंबर देना है हमने, समझ रहे? तब मैंने इसको यहां पे लिखा कि 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटेन। इधर मैं लिख सकता था कि ऐसे भी लिख सकता था कि 4 ब्रोमो, समझ गए? अब आप बोलेंगे सर इधर इधर क्यों नहीं किया आपने? तो ऐसा थोड़ी नहीं करना था कि मैंने 1 यहां लगा देता, फिर 2 यहां, फिर 3 यहां, नहीं, ये चेन ही स्टार्ट यहां से हो रही थी, पर इधर हमारे पास ऑप्शन था, यहां से भी काउंटिंग कर सकते थे, यहां से भी काउंटिंग कर सकते थे, ठीक है? तो हमने काउंटिंग कहां से करनी है? जहां अल्फाबेट को कम से कम नंबर मिले, समझ गए? समझ गए? अब देखो ये एक ये वाला है। अब मैंने आपको बताया था कि लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, इससे बड़ी दिख रही है कोई आपको? 1 2 3 4 5 6 ही दिख रही है मेरे को, ठीक है? तो हमारे पास क्या चेन आ गई? एक आ गई 1 2 3 4 5 6, समझ गए? अब मेरे को बात बताओ, एक पे यहां क्या होता है? अगर कुछ ना लिखा हो तो मिथाइल होता है, ठीक है, मिथाइल और ब्रोमीन। अब मेरे को बताओ कौन सा पहले लिखोगे? ब्रोमीन पहले लिखोगे या मिथाइल पहले लिखोगे? बताओ जल्दी, मैंने बोला था आपको 5। अब मत बोल देना कि सर यहां से काउंटिंग क्यों नहीं कर रहे, तो चेन बड़ी कहां से मिलेगी? 1 2 3 4 5 की मिल रही है, यहां हमें 6 की मिल रही है। तो हमने प्रायोरिटी अगर मैंने आपको बताई हो फंक्शनल ग्रुप्स में, तो हमने कहां देनी है? देखो पहले लॉन्गेस्ट चेन को, सब्सिक्वेंट्स को नहीं दे देनी, या अल्फाबेटा ऑर्डर को, लॉन्गेस्ट चेन देखनी पहले। तो लॉन्गेस्ट चेन देखो, तभी इसका आ गया 5 ब्रोमो 3 मिथाइल, क्या? हेक्सेन। समझ गए? समझ गए? देखो इफ अगला पॉइंट समझिए, इफ मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट अलोंग साइड विद द साइड चेन, देन नंबरिंग मस्ट बी डन इन सच मैनर दैट मल्टीपल बॉन्ड विल गेट लोएस्ट पॉसिबल ऑर्डर। देखो मैंने आपको बोला था, अगर आपको कभी भी अगर आपको सीनियर सिटीजन मिल गए, सीनियर सिटीजन में आ रहा है ना, तो इसके पास दौड़ना है, सीधा जाके एकदम दौड़िए, कहीं नहीं देखना है। इसको परिणाम कैसे करेंगे, इसको रिस्पेक्ट कैसे देंगे? सीधा नंबर देके ना, फर्स्ट प्रायोरिटी देके दे दी मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी, समझ गए? समझ गए? अब देखो नीचे वाला कंपाउंड देखो, इधर भी आपको फंक्शनल ग्रुप दिख गया, फट से जाके अब यही चेन हो 3 4 5 6, ये भी हो सकती थी, पर मैंने ये क्यों ली? 1 2 3 4 5 6 ये वाली ली मैंने, समझ गए? 3 4 5 6 ये क्यों नहीं ली? बताओ ये क्यों नहीं ली मैंने? क्योंकि इस साइड भी यही सब्स्टिट्यूएंट आएगा, इस साइड करूंगा तो भी वही सब्स्टिट्यूएंट आएगा, ठीक है? अगर मैंने 5 6 ले ली तो भी इधर इथाइल आ रहा है, और इधर ले ली तो भी इथाइल ही आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है? तो आप इस साइड ले लें तो भी कोई इशू नहीं है, समझ गए? तो आप देखो यहां पे क्या बनेगा, अब देखना कैसे बनेगा। 3 3 डाई मिथाइल, नाम लिखा, सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम ही लिख रहा हूं, जो रूल था सेकेंडरी प्रीफिक्स का। अब वर्ड रूट, साइक्लिक रिंग है नहीं तो छोड़ दिया, तो वर्ड रूट ब्यूट, अब एन मत लगा देना, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन, 1 पे डबल बॉन्ड है, वर्ड रूट प्लस 1 डिग्री फिक्स इन, समझ गए? अब इधर कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले क्या करना है, देखो 4 पे भी क्या है? इथाइल, 3 पे भी 1 2 3 पे प्रोपाइल है, कितना है? प्रोपाइल 1 2 3। अच्छा अब प्रोपाइल पहले आएगा या इथाइल पहले आएगा? तो पहले आएगा 4 इथाइल 3 प्रोपाइल, क्या? हैग्स 1 इन,
बच्चों मैं सिर्फ कोई अलग नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसी को ही फॉलो कर रहा हूं। सब्स्टिट्यूएंट देख रहा, 1 डिग्री प्रीफिक्स देख रहा, देन वर्ड रूट देख रहा, देन 1 डिग्री सुफिक्स देख रहा और सुफिक्स देख रहा। ठीक है, देखो यहां पे क्या देखा मैंने, सबसे पहले बड़ा मेंबर दिख गया ना मेरे को सीनियर से, फट से जाके नमस्ते कैसे करेंगे, इसको प्रायोरिटी देके 1 2 3 4 5 6 कर ली। फिर मैंने सब्स्टिट्यूएंट देखे, क्योंकि वो 2 डिग्री सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम पहले आएगा, देख लो, है ना, तो देख लो मैंने फिर क्या किया, 4 पे लिखा और देन 3 पे लिखा। ठीक है, फिर मैंने 4 इथाइल, 3 प्रोपाइल, हेक्स, 1 इन, समझ गए। चलो ये तो हो गया। देखो बच्चों, अगर इफ एनी फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, वो उसकी बात हो रही है सीनियर सिटीजन की, देन द नंबरिंग मस्ट बी डन इन अ सच मैनर दैट फंक्शनल ग्रुप विल गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर। समझ गए। एग्जांपल, सॉरी, अब बताओ नंबर कहां से दोगे सीनियर सिटीजन, भागो भागो एकदम। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इस कार्बन को नंबर देने लग पड़ते हैं 1 2 3 4, नहीं, इसका भी काउंट होगा, याद रखना, इसको याद रखो बात को, ऐसे काउंट होगा। समझ गए, समझ गए। तो क्या बनेगा ये, सबसे पहले देखो कि कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप दिख रहा है आपको, नहीं सर, करो इसको फॉलो, इसको फॉलो करो। ये दिखा, नो सर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं। ये दिखा, छोड़ो। ये दिखा, वर्ड रूट तो ऑब्वियस ही बात है, कितने हैं 5, तो क्या हो जाएगा पेंट, पेंट। आगे वाला चलो, कौन सा लगेगा, पेंटेन, और 2 डिग्री फिक्स है तो COH को क्या लिखते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा बच्चों लिखने। ठीक है, देखो अभी मौका है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो फिक्स 2 में उसको क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। सल्फोनिक एसिड है तो उसको सल्फोनिक एसिड ही लिखे जाएंगे। ठीक है, सल्फोनिक SO3H। एस्टर क्या होता है, C डबल बॉन्ड OR। अगर इस टाइप पे आपको कोई मिल जाए ग्रुप लगा हुआ तो उसको O8 लिखना है। एसिड क्लोराइड क्या है, ये साइनाइड तो ऑयल क्लोराइड, नाइट्राइल लिखेंगे। एल्डिहाइड CHO ग्रुप दिख गया तो अल लगाना है, अल। कीटोन ये वाला ग्रुप। ठीक है, तो एल्कोहल, थायोल, बताओ थायोल, अमाइन। समझ गए, समझ गए ना, ऐसे लिखना है, सुफिक्स के नाम है ये। तो इधर क्या हो जाएगा, पेंटेन 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। पर एक बात बताऊं मैं आपको, पेंटेनोइक एसिड होगा ये। ठीक है, तो 1 लिखना हम जरूरी नहीं समझते, और कभी भी 2 बॉबल्स आ जाएं, ए कौन से बॉबल्स होते हैं, AEIOU ना, तो E भी आ गया, O भी आ गया, तो कट जाएगा ये, तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, पेंटेनोइक एसिड। समझ गए, समझ गए, समझ गए। चलो, if more than one functional group are present in a compound, then the group which comes first in the following preferential order will be considered as। अब देखो जो मैंने आपको ग्रुप बताए थे, अब उसमें मैंने प्रेफरेंस बताई थी आपको, ये बताई थी ना, तो इसकी प्रेफरेंस पे ही चलना है आपने। समझ गए, ऐसा नहीं करना कि प्रेफरेंस भूल गए, इसको प्रेफरेंस को याद रखो। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक, फिर एका, एस्टर, सॉरी एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड क्लोराइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन और ऐसे से। ठीक है, आगे का देख लेना। तो देखो ये आंसर आ गया। सबसे पहले भाग जाओ, भाग जाओ, कहां नंबरिंग होगी, रिस्पेक्ट दो, 1 2 3 4 5। जो घर के बड़े फैमिली मेंबर है ना, तो इनको रिस्पेक्ट तो देना पड़ेगी। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये भी ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, फिर सुफिक्स 2 से, और ये भी है OH भी और COH भी है। देखो COH भी है और OH भी, तो प्रेफरेंस सबसे पहले किसको मिलेगी, इसको नंबरिंग में। समझ गए, समझ गए। तो फिर क्या आएगा, अब OH को क्या लिखते हैं, बताओ OH को क्या लिखते हैं, OH को लिखते हैं हम हाइड्रोक्सी। अब मैं आपको सोच रहा हूं कि प्रीफिक्स में मैंने हाँ देखो आ गया ना, अल्कोहल, ये मैंने प्रीफिक्स के नाम लिखे हैं। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर प्रीफिक्स में आ गया, ऐसे आएगा नहीं कभी, ये याद रखना, पर आ गया इन फ्यूचर तो क्या कार्बोक्सी लिखना है। सल्फोनिक एसिड को सल्फो लिखेंगे, साइनाइड को साइनो लिखेंगे, एल्डिहाइड को एल्डो या फॉर्माइल लिखेंगे, कीटोन को
कीटो या ऑक्सो लिखेंगे, और OH को हाइड्रोक्सी, अमाइन को अमीनो, ठीक है। जो आगे आएंगे तो उनको यार प्यारा सा नाम देते हैं, जैसे आपका निक नेम होता है वैसे निक नेम देंगे हम इनको, समझ गए, समझ गए। जो प्रीफिक्स में आएंगे ना यहाँ पे, जो प्रीफिक्स, उनको निक नेम देंगे, प्यारा सा नाम देंगे कुछ, ठीक है, क्यूट सा नेम देंगे उनको, ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो देखो अब इसको क्यूट सा नेम देते हैं, 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, 3 पे भी हाइड्रोक्सी है, 4 पे मिथाइल है, तो पहले H आता है या M आता है, बताओ भाई। H ही आता है। 3 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। अब मत बोल देना सर ई कहां चला गया, समझ गए, समझ गए, समझ गए ना। चलो ये तो आप समझ गए, समझ गए। इसको याद करो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब यहां पे आओ, अब बताओ कहां जाओगे सबसे पहले दौड़ के, फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है ना, फिक्स दौड़ो। एज पर दिस तो क्या बन जाना था हमारा, 3 डाइमिथाइल ब्यूट 1 इन, समझ गए। ये मैंने करवा दिया, पर बताइए कहां से नंबरिंग होगी। फर्स्ट जल्दी से दौड़ना है, देख लो, 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स 1 इन, समझ गए। अब बताओ कहां पे दौड़ोगे, बताओ। देखो फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन सा है, मैं बताता आपको। देखो कोई लग रहा है फंक्शनल ग्रुप, ये देखो कोई फंक्शनल ग्रुप लग रहा है आपको, हमने कौन सा ये वाला करना है, लग रहा है नहीं, तो इसमें क्या करना है, हमने इसको नंबर देना है क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट तो है ये, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, समझ गए। अब आ गया जी डबल और ट्रिपल बॉन्ड का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसमें एक बात याद रखना, मैंने यहाँ पे लिखे हुआ है, पर कहाँ पे लिखा हुआ है, रुकिए मैं आपको बताता हूँ। बहुत मुझे पता नहीं लग रहा कि आपको मैं कितना लेवल तक खींच के चलूँ, पर चलो जितना मैं बता सकता उतना बता दूंगा, ठीक है। देखो मल्टीपल बॉन्ड्स में याद रखना, अगर दोनों बॉन्ड्स को डबल और ट्रिपल है को सेम नंबर मिल रहा है, जैसे इसको इधर से काउंट करूँ तो इधर से 1 मिल रहा, अगर इसको काउंट कर रहा हूँ तो इधर से भी 1 मिल रहा, ठीक है। अगर दोनों को सेम नंबर मिलेगा ना तो हम डबल की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, इसीलिए मैंने इसको प्रायोरिटी दे दी, इसको 1 कर दिया, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इधर से कर रहा था 1 2 3 4 5 6 इधर आ जा रहा है, अगर मैं इधर से कर रहा तो इधर भी 1 इसकी ले सकता हूँ, इधर भी 1, तो मैं इसको दे रहा हूँ प्रायोरिटी पहले, ठीक है, ठीक है। अब आप बोल सकते हैं सर इसको भी 1 दे सकते हैं, पर मैं बोल रहा हूँ मैं इसको भी 1 दे सकता हूँ, तो मैं भी बोल सकता सर इसको 1, तो प्रायोरिटी दोनों में से किसको देनी थी, मैंने डबल को, याद रखना ये, समझ गए। अदरवाइज जो पहले आ रहा है उसी की प्रायोरिटी पहले। अगर मान लो कोई ग्रुप है, अब बताओ किसको प्रायोरिटी दोगे, बताओ 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 जल्दी, रुक जाओ, शायद मैंने गलत कर दिया, ये नहीं है, हाँ अब ये सिर्फ कार्बन ही होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब बताओ किसको प्रायोरिटी ज़्यादा, जस्ट एग्जांपल है ये, तो मैं इसको प्रायोरिटी पहले दूंगा, समझ गए, क्योंकि पहले ये आ रहा है, चाहे इधर से कर दूं चाहे इधर से कर दूं, इसको प्रायोरिटी पहले दूंगा, समझ गए, जो पहले आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, हेक्स, क्योंकि ये पहले है, हेक्स 1 इन 5 आइन, समझ गए ना। चलो अब देखो बच्चों ये सबसे बड़ा है, अब बोलोगे सर सबसे पहले अब हमने क्या देखना था, कहाँ जाना है, बड़े ग्रुप के पास, कहाँ अपना सिर झुकाओ, कहाँ, एल्डिहाइड है ना, बार बार दिखाना पड़ रहा है आपको, है ना फंक्शनल ग्रुप में ये। तो इसको क्या करनी है, रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट कैसे देंगे, प्रायोरिटी पहले देखें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लॉन्गेस्ट चेन देख ली हमने इसको इंक्लूड करके, ठीक है। डबल बॉन्ड भी आ गया, ये भी इंक्लूड करके, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, देखो 3 पे भी मिथाइल है, 5 पे भी मिथाइल है, और कहाँ 9 पे भी, 3 5 9 ट्राई मिथाइल, समझ गए, डेक 2 8 डाइन, समझ गए। ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा दिया। देखो इस पे आएगी फर्स्ट, बड़ा ग्रुप है, फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर, तो इनके पास जाना है,
देख लो 3 हाइड्रोक्सी। देखो सब्स्टिट्यूएंट्स को ना प्यारा क्यूट सा नेम देना है इनको, ठीक है, जैसे हमारे निक नेम होते हैं ना वैसे इनका निक नेम आते हैं, ठीक है। तो 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, समझ गए। देखो बच्चों अब एक डिफरेंस है कि एल्डो ऑक्सो और फॉर्माइल में कब फॉर्माइल लगाना है और कब, जब हम देखो इधर कौन कौन से ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और कौन है बताओ, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एल्डिहाइड CHO और COH, तो प्रेफरेंस किसको दी जाएगी बताओ, बताओ जल्दी, देखो किसको जाएगी, इसमें और इसमें, इसमें सबसे पहले इसको ही दी जा रही है ना, ये तो बाद में आ रहा, इसको दी गई इसीलिए नंबरिंग। तो इसमें आ गया 4 एल्डो, ठीक है, फिर ब्यूटेनोइक, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, समझ गए। अब इसमें जो हमने क्या किया, अब इसमें फॉर्माइल लिखा हुआ है, क्यों क्यों, जब हमने इसके कार्बन को काउंट कर लिया तो हम इसको ऑल्डो एल्डो या ऑक्सो लिख सकते हैं, ठीक है। अगर जब हम इसके कार्बन को काउंट नहीं करेंगे, मैंने बोला था ना इसके कार्बन को काउंट करना पड़ता है, देखो इसका कर लिया इसका नहीं किया, तो हमें इसको फॉर्माइल लिखना पड़ा, 3 फॉर्माइल प्रोपेनोइक 1 ओइक एसिड, 1 2 3 प्रोपेनोइक हो गया, 3 आगे ना, 1 2 3, 3 का प्रॉप होता है, ठीक है, समझ गए। अब इसमें से भी देख लो बच्चों, ठीक है, ये क्या आ रहा है बताओ, ये कौन सा ग्रुप है, बताओ बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, एस्टर, बताया था ना मैंने, एका एका एस्टर, ओह एस्टर का फॉर्मूला लिखा है, ये वाला ग्रुप होता है ये, समझ गए, तो ये एस्टर है, ठीक है। तो एस्टर के ग्रुप को हमने क्या किया 1 2 3 इसको प्रेफरेंस दी। और अब इसको कैसे लिखते हैं बच्चों, इसमें इसको लिखने का ढंग होता है एस्टर को, इसके साथ जो O के साथ जो जुड़ा होता है ग्रुप उसको हम पहले लिखते हैं जैसे मिथाइल, फिर देन इधर O के साइड वाले को काउंट करते हैं, प्रॉप 2 in 1 O8, समझ गए ना, चलो। सो बच्चों ये मैं अब आगे वाले वीडियोस में देखूंगा इसको। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है ठीक है तो आप मेरे को मैसेज करके बता सकते हैं, कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी पता लगे कि आपको समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है, समझ गए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और बहुत जल्दी ही मैं इसका थोड़ा सेकंड पार्ट अपलोड कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी फिर आप देखोगे नहीं ना। थैंक यू सो मच।